तुम रो रही हो? तुम चाहती हो मैं रुकूं या यहां से चला जाऊं? आप प्लीज जाइए यहाँ से। वैसे मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। टेंपल तो गिर चुकी है, अब हमारा एक दूसरे से क्या काम। तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। कल तक तो आप टेंपल तोड़ने के लिए तैयार भी नहीं थे। मैं गिफ्ट नहीं ले सकती, ये मेरे लिए घूस बराबर है। नहीं, इसे घूस नहीं कहेंगे। मेरे पास आपकी एक अमानत है, मुझे बस वही लौटानी है। ये किसने कहा आपसे कि ये छोटे ताबूत सी चीज मेरी है? तांत्रिक उनोई ने। तो प्यारी दादी ने बताया आपको? वो दिल की बहुत अच्छी हैं, पर मैं इसे नहीं लूंगी। जिसने तुम्हें टेंपल तोड़ने की इजाजत दी, उनके प्यारे से तोहफे को तुम कैसे ठुकरा सकती हो? वैसे इसके अंदर है क्या? खुद ही खोल कर देख लो, वैसे भी ये तुम्हारा है। मेरा दिल नहीं कर रहा है इसे खोलने का। लग रहा है जैसे किसी की अस्थियां हैं इसके अंदर। ये भी हो सकता है कि इसके अंदर कोई कीमती चीज रखी हो, या हो सकता है इसके अंदर शिन्युन बुक की कोई पेंटिंग हो। बैठो, घर छोड़ देता हूँ। मैं चली जाऊंगी। मेरा मानना है जिसके साथ करीबी रिश्ता नहीं होता उसके साथ जाना ठीक नहीं होता। तब तो तुम्हें आने जाने में बड़ी दिक्कत होती होगी, क्योंकि बस और टैक्सी ड्राइवर से दोस्ती बनाना बड़ा मुश्किल होता होगा ना? हाँ, हद है। मैंने इसलिए साथ में आने को कहा ताकि मैं देख सकूं कि आखिर इस संदूक के अंदर है क्या। लगता है इसके अंदर 300-400 साल पुरानी बेशकीमती चीज है। इसे खोलो तो मुझे कॉल करना। मुझे सच में जानना है कि इसके अंदर क्या है। कॉल करोगी ना? हाँ ठीक है। अपने किसी दोस्त बस ड्राइवर के साथ घर जाने के लिए मेरी तरफ से गुड लक। मैं टैक्सी से जाऊंगी। क्या बेवकूफ है ये। अपने डैड की फिक्र मत करो, वो निकल चुके अनंत के सफर पर। वो कहते थे दुनिया घूमना ही उनका सपना था, और उनका सपना पूरा हुआ। बेचारी, तुम तो बिल्कुल अकेली पड़ गई होगी। बहुत गड़बड़ है। तुम बेवकूफों के झुंड से घिरी हुई हो। किसी को एहसास नहीं हो रहा कि उनके पास इतनी खूबसूरत लड़की है। दादी जी कितनी अच्छी थी, उन्होंने कोई बेकार चीज तो दी नहीं होगी। शायद इसे एंटीक मार्केट में ले जाना चाहिए। कहीं इसके अंदर शिनुन बुक की पेंटिंग तो नहीं? जल्दबाजी ठीक नहीं है, पहले खोलते हैं फिर सोचते हैं। कैसे खुलेगा ये?
तुझे इसकी कीमत पर इतना भरोसा है तो खुल जाना। कुछ ज्यादा रात नहीं हो गई फोन कॉल के लिए? तुमने ही तो मुझे मजबूर किया कॉल करने के लिए। ये बताओ, संदूक खोली कि नहीं? अभी तक नहीं। अभी तक क्यों नहीं खोली? मैंने खोलने की कोशिश की पर खुला ही नहीं। मन तो हुआ कुल्हाड़ी से मारकर तोड़ दूं, पर कर नहीं पाई। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे घर पर कुल्हाड़ी नहीं है। तुम नशे में हो? अरे भला 2 बियर से किसको नशा होता है? पहले लोग मेरे सामने नहीं खुलते थे और अब ये ताला नहीं खुल रहा है। सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? शिन्यो, चलो ना मॉम के साथ खेलो बेटा। मैं कॉल पर हूँ, बाद में बात करता हूँ। अब पीना बंद करो और उस संदूक को खोलो। और उसके बाद कॉल करो। किस्मत वाला है वो, साथ में खेलने वाली एक मॉम भी है। चलो खेलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। क्या खा गुड मॉर्निंग। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। मुझे लगता था मैं सिर्फ दिखने में बूढ़ा हूँ, लेकिन अब तो शरीर भी। मिस ली, तुम मार्केट जाकर हैंगओवर दूर करने की ड्रिंक्स ला सकती हो। हाँ। अरे जाने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं है सर, मैं गई और आई। अरे हमने इसे भेज दिया और इसने इंस्पेक्शन डिवीजन में शिकायत कर दी कि हम इससे उल्टे सीधे काम करवा रहे हैं, तो क्या होगा? ऐसा नहीं है सर। अच्छा, तो तुमने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है? बाद में देखता हूँ, अभी हिम्मत नहीं है। ठीक है। बाद में देखूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी की आंखों में मैंने ऐसा गुस्सा नहीं देखा जैसा तुम्हारी आंखों में। ऐसी बात नहीं है। मुझे गमले देखने के लिए बाहर जाना है। वहाँ लंच भी कर लूंगी, इसलिए मेरी फिक्र मत कीजिए। और हम लोग नाश्ते के समय कोई हैंगओवर सूप पी लेंगे, ठीक है ना? हम साल के इस वक्त यही करते हैं। इसके बाद अगले हफ्ते तक हमें इन्हें हटाना होगा, क्योंकि ये बात सभी जानते हैं। मेयर उसी रास्ते से जाते हैं। मैं तो बाल बाल बच गई है ना। हमारे पास जोनल जेरेनियम्स है, कैरन है, मोलिन रोग है, मैवरिक ऑरेंज और हॉरिजॉन्टल एप्पल ब्लॉसम है। हमारे पास हर तरह के फूल हैं। आपको जो पसंद आए वो ले लीजिए। आज सुबह मेरी मुलाकात मिस्टर सॉ से हुई। हम लोग होम के खिलाफ केस हार गए हैं। तो हमारे सिटी के पेरोल वाले वकील 60% से ज्यादा केस हार जाते हैं जो उन्हें दिए जाते हैं, जिनकी वजह से 120 करोड़ रुपए वकीलों पे बर्बाद हो जाते हैं। हमारे सरकारी अफसर एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम वेस्ट करते हैं और सिर्फ केस के हिसाब से कमीशन कमाने में लगे रहते हैं। इसीलिए एक प्रपोजल लेके आया हूँ। 1 साल से शहर में लीगल एडवाइजर नहीं है, एक हायर कर लेते हैं सर। 2 लॉ फर्म्स को अपने पेरोल पे रखते हैं और बाकी सबको हटाकर एक नया लीगल एडवाइजर रख लेते हैं। मेरे ख्याल से हमारे लिए फायदेमंद होगा। वैसे तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन अच्छा और सस्ता वकील सिटी हॉल में काम क्यों करेगा भला? उनकी सैलरी भी तो बहुत कम। कोई तो होगा जो सिर्फ पैसों के लिए काम ना करता हो। कभी ऐसा कोई देखा है तुमने? दर्द और श्राप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि संदूक की मालकिन आ गई है। लेकिन उस संदूक की मालकिन तो योंगजो है, और उसने अभी तक कॉल नहीं किया है। बोलिए। संदूक खोली कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं। तुमने अभी तक क्यों नहीं खोली? क्योंकि मैं बिजी हूँ। मैडम, आप इस झूले पे नहीं बैठ सकती। झूले पर बैठकर अकेले में खा रही हो? लगता है आपको सरकारी काम के बारे में नहीं पता होगा। हम इसी मुझे तरह ये सब जानने की जरूरत नहीं है। इतना बताओ, फ्री कब होगी? कह नहीं सकती। आज देर हो जाएगी क्योंकि मुझे ज्यादा देर मत रुकना।
टाइम से घर चली जाना और घर पहुंचते ही संदूक खोलना और उसे खोलते ही कॉल करना। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मेरा बात करने का मन नहीं है। अलादीन को भी अपने जिन से इज्जत से बात करना आता था और एक आप है मिस्टर जंग, मुझे थोड़ी सी भी इज्जत नहीं देते। मैडम मैं को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जैसे ही आप घर पहुंच जाएं, प्लीज उस संदूक को खोलिए और उसके बाद मुझे कॉल कीजिए। ठीक है मान्यवर, आपने इतनी अच्छी तरह से कहा है तो। हेलो हेलो हेलो। हाँ, इसने मेरा फोन काट दिया। हे हे देखा, मैंने बैठने के लिए मना किया था ना। तो 3 साल पहले आप यहाँ पढ़ते थे? आप मुझे नहीं जानते। मैं हमेशा लाइब्रेरी में पढ़ता रहता था और आप हमेशा खेलते रहते थे। मैंने बहुत लगन से पढ़ाई की है, रात दिन पढ़ता था, बहुत मेहनत करता था। लाइब्रेरी के सामने बास्केटबॉल खेलते थे, बहुत शोर मचाते थे। अच्छा, तो तुम यहाँ पर उसका हर्जाना लेने आए हो क्या? तुम्हारे लिए जॉब ऑफर है सिटी हॉल के लिए। पता है मैं सैलरी कितनी लेता हूँ? मुझे पता करना भी नहीं है, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो सिर्फ पैसों के लिए काम करे। बात तो सही है आपकी, लेकिन जहां मेरा दिल ना करे मैं वहां पर काम भी नहीं करता। आप चाहते हैं कि मैं आपके वकीलों को सलाह दूं और जब वो कमजोर पड़ जाए तो केस लड़ूं। तुम्हें बड़े शिकार करने हैं। बहुत सारी बड़ी कंपनियां करोड़ों अरबों की टैक्स चोरी करने के साथ साथ कई सारे गैर कानूनी काम कर रही हैं। जब आप जल्दी दोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो मैं किसी और वकील से बात करूंगा। ये जो तुमने बड़ी कंपनियों की बात की है, उसमें होम कंपनी शामिल होगी? बेशक शामिल होगी। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। वाह, कहीं ये इत्तेफाक तो नहीं? मेरी तरह मिस्टर क्वान अभी तक काम कर रहे हैं। बोलो। मुझे मना करके आप खुद देर तक ऑफिस में काम कर रहे हैं। तुम्हारा चेहरा देखने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ हाँ पता है, इसलिए कैमरा संदूक की ओर घुमा रही हूँ। लो खुद ही देख लो। देख रहे हो किस तरह का ताला है ये? इसमें कोई होल नहीं है। मैंने तुम्हें बांध का दरवाजा खोलने के लिए नहीं कहा है। एक छोटा सा ताला नहीं खुल रहा है तुमसे? तो मैं इसे आपके सामने फिर से खोलने की कोशिश करती हूँ। और जैसा आपने कहा, मैं दिमाग का इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, अपनी आंखें जरा खोल कर देखना। खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, खुल जा। खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, खुल जा। देखा, कितना भी घिसूं खुल नहीं रहा। जीनी बाहर ही नहीं आ रहा। अब दूसरा तरीका अपनाती हूँ। खुल जा सिमसिम की जगह चल खुल जा। देखा, अभी भी नहीं खुल रहा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। सूरी सूरी महासूरी सुसूरी सबाहा। लगता है ये चाइनीज बॉक्स है। चाइनीज स्टाइल ट्राई करती हूँ। शंचा तक कई बार। ये मुझे पागल कर देगा। अच्छी खासी लड़की थी पर इसने मुझे पागल कर दिया, मुझे अमानुष बना दिया। मैंने मंत्र मार दिया इस संदूक पर जो तेरे जैसा है और खुलने का हुक्म दे रही है। चल खुल जा।
एब्राकडाब्रा, ये वाला मंत्र जानते हो ना? ये भी ट्राई कर लिया, लेकिन देखो फिर भी नहीं खुल रहा। एक काम करो, 1 मिनट रुको। डॉग्स को बोलो तो वो भी रुक जाते हैं, भौंकना बंद कर देते हैं और तुम्हारी तरह दुम नहीं हिलाते। देखो मैं कोई डॉग नहीं हूँ। मुझे लगा तुम अपनी तुलना पपी से करते हो, इसलिए मैंने तुम्हें डॉग कहा। 1 मिनट, इसे खोलने के बाद मैं मैं कॉल करूंगी, तब तक मुझे कॉल मत करना। बात समझ में आई? अब कोई फायदा नहीं है, मैंने सब कुछ करके देख लिया है। ये कोई गिफ्ट नहीं है। मैं तुम्हें बाहर नहीं फेंकूंगी, क्योंकि मुझे पता है छोड़कर जाना क्या होता है। ओह, आइए बैठिए। मैंने ये सुना है कि मिस्टर झंग सिन यू उस छोटी सी घटना को लेकर हमसे काफी नाराज हैं इस वक्त। मैं सॉरी बोलता हूं। कंपनी का मालिक होने के नाते मैंने जो भी किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। आपके लॉयर्स से बदसलूकी करने के लिए मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगता हूं। तहे दिल से माफी मांगने के लिए इतना काफी नहीं है क्या? I'm sorry, I'm so sorry. Sorry यार, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। पीने के बाद जानवर बन जाता हूं। मुझे पीना छोड़ देना चाहिए, हाँ? लेकिन क्योंकि कंपनी चलानी होती है, इसलिए छोड़ना मुश्किल है। तो बड़ा दिल दिखाओ और जो हुआ भूल जाओ। ओके? चलो ठीक है, सब लोग अपना काम करो। मैं मीटिंग में जा रहा हूं, कंपनी छोड़ नहीं रहा हूं। जो विदा करने यहां पे आ गए। अपना ख्याल रखिए सर। अरे हे, पता है आपकी इन घड़ियों पर मैंने कितने पैसे उड़ाए हैं? 2, 4, 6, 8। तुम्हारे लिए भी, तुम लोगों की घड़ी पर मैंने 50 करोड़ उड़ा दिए। तो फिर मुझे इज्जत से विदा नहीं करोगे? इसलिए क्योंकि मैं अब लॉ एंड हाई के लिए काम नहीं करता। क्या है कि मैं इस्तीफा दे चुका हूं। झंग सिन यू, ये तुम क्या कर रहे हो? एक आम लॉयर या फिर सबसे बड़ा क्लाइंट, दोनों में से किसके साथ जाएंगे आप? बहुत गर्म है। टेस्ट नहीं है इसमें।那
wanna be 멋짐 내 맘대로 걸어 kick it 머리 어깨 무릎 다 힙해 Do it like me do it 나를 따라 해 kick it 가끔 모두 같이 해 이제 모두 내리가 보내 베를린 성공을 써 먹어 마치 미슐랭 누구보다 빠른 걸음을 걸어내 이 시즌 잊은 지도 오래야 क्या कर रही हूँ मैं? शुरू हो जा। लगता है कुछ और प्रॉब्लम है। अरे क्या हो गया तुम्हें? मुझसे कहती मैं कर देता। तुम ये सब काम क्यों करती हो? क्योंकि तुम यहाँ पर नहीं थे। मेरे पास नहीं आ सकते? हॉस्पिटल से वापस आ रहे हो क्या? हाँ, मैंने डॉक्टर किम की सलाह ली और फिर मैं शॉपिंग करने गया। मैंने सुना है तुमने जॉब छोड़ दी, तो थोड़ा आराम करो और कहीं जाकर जॉब ढूंढने मत लग जाना। जब मैं स्कूल में था तो मुझे सच में लगा था कि आप मरने वाले हैं डैड। लेकिन देखिए ना, आप जिंदा भी हैं और बिल्कुल ठीक भी। तुम्हें एक लाइलाज बीमारी है। हमारे हालात एक जैसे नहीं है। थोड़ा आराम करके फिर शादी की तैयारी करना। हनी, इसे फिर शादी के लिए परेशान किया? क्यों? इसे मुझसे दूर क्यों कर रहे हो? शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। मुझे ही देख लो ना, शादी के बाद मेरी क्या हालत हो गई है। देखो, तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। क्या नहीं पता है मुझे? हाँ, मुझे भी पता है। शिन्यो ने लॉ फर्म से रिजाइन दे दिया है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो दिन भर बस घर में ही पड़ी रहती हो। जैसे तुमने घर में पड़े देखा हो मुझे। तुम्हें कैसे पता मैं क्या करती हूँ? पड़ी रहती हूँ या घूमती हूँ?
1000 जादुई अक्षर। क्या है ये? जादुई अक्षर की किताब? प्रारंभिक। मैं इंचो दोसोन की तांत्रिक। मुझे अपनी पूरी जिंदगी में जिन रहस्यों का ज्ञान मिला है उनसे मैंने जादू की ये किताब लिखी है। ये जादू की किताब है। जिनको मंत्र आता है और उसकी पसंद का एक शख्स ही इसे अंजाम दे सकता है। नियम। इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां साफ और शुद्ध होनी चाहिए। गर्भ ठहराने का अचूक नियम नहीं। अधिकारी पद परीक्षा पास करने का मंत्र। अमीर बनने का मंत्र। चेहरे में निखार लाने का मंत्र। उम्र कम करने का मंत्र। प्यार में सफल होने का मंत्र। क्या उटपटांग मंत्र है? इसका मतलब ये है, अगर मैंने ऐसा किया जैसा एंगचो ने कहा है तो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, बच्चे हो जाएंगे, खूबसूरत हो जाऊंगी और प्यार में सफल हो जाऊंगी। क्या बकवास है। जादुई चिराग और जिन की कहानियां ज्यादा असली लगती हैं। फालतू में खोला इसे। ये तो गलत है ना? मैं पश्चिमी विचारों पर विश्वास रखती हूँ लेकिन पारंपरिक चीजों पर क्यों नहीं? ये वाला अच्छा है। प्यार जीतने का मंत्र। तुम कहाँ से आ गए? तुमने संदूक खोला क्या? मैंने इंतजार करने को कहा था। इंतजार करने को कहा था, इसीलिए मैं इंतजार कर रहा था। इतना छोटा सा काम तुम्हें सौंपा है, वो भी तुमसे नहीं हो पा रहा है। तुम सिर्फ संदूक के बारे में पूछने आए हो? मैं ऑफिस जा रहा था। तुम ऑफिस जा रहे थे, मुझे पता है तुम्हारी ऑफिस गंगनाम में है। पहले बताओ संदूक खोला कि नहीं? नहीं। तो फिर मुझे वापस कर दो। मुझे नहीं लगता कि वो संदूक आपकी है मिसी। तुम्हें लगता होगा, पर मुझे यकीन है वो संदूक मेरा ही है। तुमने खोली? मैंने नहीं खोला, अपने आप खुल गया। तो मुझे कॉल करके बताया क्यों नहीं? अभी बताया ना, मैंने नहीं खोला, वो अपने आप ही खुल गया। यकीन नहीं हो रहा, एक वकील शब्दों पर ध्यान नहीं दे रहा। उसके अंदर क्या था? एक किताब। बस किताब? हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। एंगचो नाम के किसी तांत्रिक ने उसमें लिखा है, ऐसा कर दो वैसा कर दो तो तुम्हारी खूबसूरती बढ़ जाएगी, बच्चा हो जाएगा, वगैरह वगैरह। मंत्रों की किताब है, इच्छाएं पूरी करता है। थोड़ा डिटेल में बता सकती हो? मैं इतना ही बता सकती हूँ, उसमें बहुत सारी बकवास लिखी है और उसे पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। उसको पढ़ना मतलब उर्दू के कठिन से कठिन अल्फाज पढ़ने जैसा है। तुम एक दूसरे को जानते हो? ऐसा कुछ नहीं है, हम वो टेम्पल के मामले में मिले थे। ये उस जमीन के मालिक हैं। अच्छा। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? अरे तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। दिख रहा है क्या? शायद मैंने कंसीलर ज्यादा लगा लिया। तुम अपने बालों को ऐसे बार बार पीछे क्यों करती हो? चलो ऊपर चलते हैं, मेयर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने बताया ना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अब मैं सिटी हॉल का लॉयर हूँ और आज मेरा पहला दिन है। उसने लॉ फर्म से निकाल दिया। हेलो, हाय। मिस ई होंगजो। हाँ, मुझे बताओ, क्या तुम मिस्टर कॉन शेग्योन को जानती हो? सिटी हॉल में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मिस्टर कॉन को ना जानता हो। वो किसी हीरो से कम नहीं दिखते। इसका मतलब तुम्हारी कोई पर्सनल पहचान नहीं है?
तो ऐसा क्यों पोस्ट किया उन्होंने? क्या पोस्ट किया है उन्होंने? किसी ने सिटी हॉल के फोरम पर तुम्हारे काम की तारीफ की है। और वो कोई और नहीं मिस्टर कौन छे ग्योंग है। अरे वो बहुत बिजी आदमी है और किसी अरे गैरे पर कमेंट करने के लिए टाइम नहीं है उसके पास। ये उसी नाम का कोई और होगा। ठीक है, कौन छे ग्योंग, ये बहुत ही आम नाम है। खैर वो चार्ट कैसे बिगड़ गया पता नहीं, पर मुझे इससे बहुत जलन हो रही है। ऐसा कौन करता है? अरे तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? अरे तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। लगता है तुम्हें इन पे भी क्रश है। नहीं, कुछ नहीं। देखो, लाइन में लगो, मेरे पीछे खड़ी हो जाओ। तुम्हें लाइन में होना चाहिए 100वें नंबर पर। ठीक है। चेहरा गुलाबी हो गया है तुम्हारा। अच्छा। बढ़िया है, सिंपल है और साफ भी। ये भक्की डूंगे हमारे पुराने एम्प्लॉय, ये हमारे लीगल वर्क को बैकअप देते हैं। प्लीज आप ऑफिस में नोटिस जारी कर दीजिए कि अब एम्प्लॉयज को हर चीज के लिए मिस्टर जंग से मिलना होगा। मैं अब चलता हूँ, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। संभाल लेना। ये आपका नेम प्लेट है। मिलकर खुशी हुई। वैसे पहले महीने आपको यहाँ पर थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि यहाँ काम करना आसान नहीं है। हम यहाँ जो काम करते हैं वो बाकी लॉ फर्म से अलग होता है। मैं चाहता हूँ दिन के खत्म होने तक आप उन सारे केसेस की फाइल्स मुझे दें जिन पर पिछले लीगल एडवाइजर्स ने काम किया था। आप यहाँ आराम से काम कीजिए। एक बात बताऊं, मैं अभी फिलहाल इतनी जल्दी आपसे कोई कानूनी सलाह लेने नहीं आएगा, क्योंकि वो नए लोगों पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते। अपना दिमाग मत चलाओ, तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना करो। एंचो नाम के किसी तांत्रिक ने उसमें लिखा था कि ऐसा कर दो वैसा कर दो तो तुम्हारी खूबसूरती बढ़ जाएगी, बच्चा हो जाएगा, वगैरह वगैरह। मंत्रों की किताबें इच्छाएं पूरी करता है। और जिसने उसकी हत्या की उसका नाम था छंगमुजिन। मुझे बेवकूफ बनाने के लिए रुकी हो, और ये सब करने के लिए ओवर टाइम का पैसा मिलता है क्या? आपने डरा दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पिछली बार मैंने तुम्हें जवाब दे दिया था, जो लोग मेरे करीबी नहीं होते मैं उनकी कार में लिफ्ट नहीं लेती। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से कितना करीब आने की जरूरत है? साथ में खाना खाना होगा या हाथ में हाथ डालकर चलना होगा? देखो, मैं तुम्हारे करीब आने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम बता दो कि करना क्या है। आखिर इसकी जरूरत क्या है? देखो, जरूरत तो है। मुझे संदूक से निकली किताब को देखना है। अच्छा, तो ये मकसद है तुम्हारा। पर मैं इतनी रात को किसी आदमी को अपने साथ घर नहीं ले जा सकती। मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारे घर आऊंगा। कल ऑफिस आते वक्त उसे लेकर आऊंगी। पर घर जाते हुए एक झलक देख लूं तो? जैसा तुम्हें सही लगे। चलो, तुम्हारी कार को मैं टैक्सी मान लेती हूँ। इस तरफ जाना है।
एक बात ध्यान से सुन लो, किताब देखने के बाद मूड मत बदल लेना, याद से वापस दे देना। कुछ वक्त पहले तुम उसका मजाक उड़ा रही थी और अब तुम्हें वो वापस चाहिए। जब तुम किताब दे रहे थे तो खुद कहा था कि जिसकी अमानत है उसे वापस कर देना। यहाँ से दाएं। यहाँ उतार दो मुझे। तुम यहाँ बस स्टॉप में रहती हो? यही गली में ही घर है मेरा, कार से ज्यादा टाइम लग जाएगा। अच्छा किराया तो दो, तुमने इसे टैक्सी समझा है ना? कितना किराया देना है मुझे? छोड़ो, समझ लूंगा, दान कर दिया। परेशान करके रख दिया। युंगवा, ओ युंगवा, युंगवा तुम अब तक कहाँ थी? युंगवा, अरे मैं तुम्हारा जानू। हाँ? मेरा हाथ छोड़ो। अरे इधर तो आओ। क्या कर रहे हो? अरे रुको। छोड़ो मुझे। छोड़ो। मैं तुम्हें कब से छोड़ो, मुझसे ढूंढ रहा दूर हटो। हूँ। युंगवा, अरे क्या हुआ? इधर आओ ना। मुझसे अरे दूर आओ। क्या हुआ? बहुत इंतजार किया। कौन है तू? मैंने रुकने के लिए कहा था ना, अगर मेरी बात सुनती तो ऐसा नहीं होता। आगे से ध्यान रखना। मुझे माफ कर देना। मेरे पीछे क्यों आए तुम? बोर हो गया था। अब तो मेरा हाथ छोड़ दो। और लगता है तुम्हें अपनी कंप्लेंट फाइल करना नहीं आता है। तुम्हारी गली में लाइट की इतनी खस्ता हालत है लेकिन तुमने कंप्लेंट नहीं की। इंतजार करने को कहा क्योंकि वो लोग यहाँ पर एलईडी लाइट्स लगाएंगे। तो तुम्हें अपनी फैमिली वालों से कहना चाहिए कि तुम्हें रोड तक लेने आए। मेरी कोई फैमिली नहीं है। जब से सिटी हॉल में ट्रांसफर हुआ है मैं अकेले ही खाना खाती हूँ। वैसे मैं घर में भी खाना अकेले ही खाती हूँ। अगर सबने साथ दिया तो मैं अकेली नहीं खाऊंगी। लोगों को पता तो चल जाएगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। यहाँ तुम अकेली रहती हो? मेरे मकान मालिक पहले यहीं रहते थे लेकिन खेती के लिए गांव चले गए। मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं किताब लेके नीचे आती हूँ। क्या तुम अंदर चलना चाहोगे? पहले तो तुमने कुछ और ही कहा था। तुमने कहा था कि मैं अगर इसे ठीक कर दूंगा तो मैं उस किताब को देख पाऊंगा। नहीं तो मैंने कहा कि अगर तुमने ये ठीक कर दिया तो तुम्हें मंत्र की किताब देखने दूंगी। इसमें मुझे करंट भी लग सकता है। तुम ग्लव्स पहने हुए हो। अरे दस्ताने पहने तो क्या, दस्ताने पहनने के बाद भी करंट तो लगता ही है। तुमसे नहीं हो रहा है तो उतर जाओ। मुझसे नहीं होगा ऐसा नहीं है, बस इसे करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं वो काम कर रहा हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं किया और मैं ऐसा इंसान हूँ ना कि जो काम ठान लेता हूँ करके रहता हूँ। क्या हुआ? अब नाटक बंद करो कि तुम्हें करंट लग गया। मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मुझे सच में तकलीफ हो रही है। हाँ ठीक है, पता है तुमसे नहीं होगा क्योंकि तुमने ये काम पहले कभी किया नहीं है। तो छोड़ो, नीचे उतरो। मुझे एक गिलास पानी दो।
एक काम करते हैं, हम इस काम को रहने देते हैं। तुम्हारी गली में एलईडी लाइट लगाने आएंगे ना, उनसे कहेंगे कि ये भी लो, देख लो। बेकार पुरानी किताब। चलो साथ में पढ़ेंगे। देखो, जब साथ में काम करते हैं ना तो ज्यादा मजा आता है। इसका टाइटल भी घटिया है। मुझे लगा था ये कोई जादू सीखने वाली किताब है। कितनी मजेदार बात है ना। वैसे इसमें सब कुछ मजेदार है। ये मेरा फेवरेट है, अमीर बनने का मंत्र। अमीर कैसे बनना है, मतलब सब साली डॉग पालोगे तो अमीर बन जाओगे। मजेदार है ना? मुझे तो लगता है। इलाज करने का मंत्र जो शरीर को बिल्कुल ठीक कर दे। अगर किताब देखना हो गया है तो जा सकते हो। मिस ई हंगजो, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तुम इस किताब के सारे मंत्र अपने पास रख सकती हो, पर अगर ऐतराज ना हो तो क्या सिर्फ एक मंत्र मिल सकता है? तो कौन सा मंत्र चाहिए आपको, बताइए। फिक्र मत करो, मैं तुमसे खूबसूरती वाला मंत्र नहीं लूंगा। तुम्हें वो मंत्र देने का मेरा इरादा भी नहीं है। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि हमारा सौदा पक्का हुआ। अभी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। ठीक है फिर। एक काम करो, तुम रहने दो, पहले मैं डैड से जाके बात करती हूँ। क्योंकि हम तीनों का साथ जाना बात बिगाड़ सकता है। रेस्टोरेंट में मिलते हैं। अच्छा सुनो, शायद हमारे अपॉइंटमेंट के लिए मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करूं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ। क्या तुम मेयर की बेटी हो? मजेदार बात है ना? तुम्हें ही लगता होगा। हंगजो, मुझे नहीं लगता कि हम इतने करीब है कि साथ बैठकर चाय पिए। मुझे पता है बहुत टाइम हो गया। आई एम सॉरी। अचानक तुम ऐसा क्यों कर रही हो? एक तुम ही नहीं हो जिसे उस एक्सीडेंट से तकलीफ हुई है। मुझे भी पढ़ने विदेश जाना पड़ा। मैं वहाँ किसी को नहीं जानती थी, एक दोस्त भी नहीं था। मैं कितनी अकेली पड़ गई थी। ओह, अकेली इसलिए क्योंकि विदेश पढ़ने गई थी? मैंने माफी मांगी ना, गलती हो गई। और क्या करती? यकीन नहीं होता कि तुम बिल्कुल बदल गई। अजीब बात है कि तुम सच में माफी मांग रही हो, क्योंकि मैं ये नहीं मानती। हंगजो, क्या बात है? आप ऐसे बोल रही हैं मिसी जैसे आपने कभी गलती ही नहीं की। कोई अगर माफी मांग रहा है तो माफ करने में दिक्कत क्या है? आपको बीच में आने किसने बोला? अब मैं समझ सकता हूं कि किस वजह से तुम्हें अकेले खाना खाना पड़ता है।
बात जो भी हो, हर बार दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाया जाता, याद रखिएगा। हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में वो हमारे स्कूल आई थी। उसके डैड ड्राइवर का काम करते थे और वो बेसमेंट फ्लैट में रहती थी, इसलिए स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाते थे। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता था, इसलिए मैंने उससे दोस्ती कर ली। फिर मुझे एक सीनियर पसंद आया, लेकिन होंगजो मुझसे ज़्यादा ये सब झेला नहीं गया और इसलिए मैंने होंगजो से दोस्ती तोड़ ली। और उसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। उस वक्त मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था क्योंकि मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था। ये क्या? चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। क्या? हाँ, एक खूबसूरत प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर के साथ जो उससे 20 साल छोटी है, 2 साल से चक्कर चल रहा था। फोटोज भी हैं। ये तो बड़ा हरामी निकला साला। जरा मुझे दिखाओ। तो क्या इसी वजह से मिस मा छुट्टी पर गई हैं? वो हर साल छुट्टी पर जाने वालों में से नहीं है। सही कहा तुमने। अरे नहीं। अरे बस भी करो। ए, सुनो, चलो बाहर चल के बात करते हैं। चलो चलो। ठीक है। जब उनयोंग ने मुझसे बताया कि वो शादी करने जा रही है, तो मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि उसके जैसा हैंडसम कमीना उसे मुश्किल में जरूर डालेगी, और देखो वही हुआ ना। आप बिल्कुल सही थे। अब मैं समझ सकता हूँ कि किस वजह से तुम्हें अकेले खाना खाना पड़ता है। लेकिन क्या हमें एक बार कॉल करके मिस माँ से बात नहीं करनी चाहिए? मुझे तो उनकी फिक्र हो रही है। इस वक्त मिस माँ का हमसे बात करने का मन नहीं कर रहा होगा। मैं टीम के साथ बैठकर खाना चाहती हूँ। क्या है ये? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मिस ली, तुम सच में बड़ी अजीब हो। तुम्हें इतनी अकल नहीं कि हमारे बीच में हम यहाँ डिनर करने नहीं, मीटिंग करने आए हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं भी मीटिंग में शामिल होना चाहती हूँ। सुनो मिसी, मुझे नहीं लगता इसके लिए ये सही समय है। आज मेरी किसी से बात हुई जिससे मुझे समझ आया कि लोग अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन क्या हम अपनी की हुई गलतियों के लिए माफी मांगते हैं? और क्या हमें किसी की गलती को माफ कर देना चाहिए? ये क्या बोल रही है? मैंने जो किया उसके लिए माफी मांगती हूँ। पता है बहुत देर हो गई है, लेकिन मुझे सिविल सर्वेंट की ट्रेनिंग पूरी किए 3 दिन हो गए हैं। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता था कि आपकी माँ गुजर गई थी, और ये भी नहीं पता था कि आपको जो लिफाफा मिला था उसमें फ्यूनरल डोनेशन था। अगर पता होता तो ऐसा नहीं करती। बैठ जाओ। सर, चुप करो और बैठ जाओ। अरे मिस्टर क्वान, आप ऐसी जगह टीम डिनर्स कराने आए हैं? आप कितने शरीफ और ईमानदार टाइप के आदमी हैं। लेकिन वैसे ये लोग कौन हैं? आपने ईमेल नहीं देखा क्या? ये है मिस्टर जंग सिन यू, हमारे नए लीगल एडवाइजर। अरे बाप रे, इनकी फोटोज तो बिल्कुल अलग ही आती हैं। आपके लुक से मेरी आंखें चौंधिया गई थी, इसलिए आपको पहचान नहीं पाया। लेकिन किस्मत ने हमें लाकर मिला दिया, तो हम नहीं, कोई बात नहीं, रहने दो। आइए दोनों टेबल लाओ। बैठिए। हाँ ठीक है। बैठिए। आइए इस तरफ बैठिए। तो सर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्योंकि सच में मैं कुछ जानना चाहती हूँ। किसी ने सिटी हॉल वेबसाइट फोरम में एक पोस्ट डाली थी जिसमें मिसी की तारीफ की थी। आपने तो वो पोस्ट नहीं डाली थी ना? सही कहा ना? वो पोस्ट मैंने ही डाला था। क्या? उनके हेड से मिलने में कई बार डिस्ट्रिक्ट ऑफिस गया था। उसने लोगों से जैसे बिहेव किया मुझे अच्छा लगा।
उसकी क्या तारीफ करनी जिसकी उससे उम्मीद हो। सिविल सर्वेंट को कंप्लेन करने वाले से अच्छा बर्ताव करना ही चाहिए। माफी चाहता हूँ पर वक्त हो गया है, मैं चलना चाहिए। पर क्यों? चले जाओ। क्या करें हम? इसने कुछ ज्यादा पी ली है। हम क्या करें? मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत थी। मैंने तुम्हें भोंदू भालू समझा पर तुम निकली चालाक लोमड़ी। आदमियों के सामने पूंछ मत हिलाना। सिविल वर्कर होना कोई मजाक नहीं है, ये याद रखना तुम। ओके, चलो उठ जाओ। दूसरा राउंड क्या? मेरी तरफ से। ठीक है, मैं तैयार हूँ। चलो। अरे बार में चलकर आराम से संभालो खुद को। तुम क्यों आ रही हो? ये हमारी प्राइवेट मीटिंग है, तो अब तुम अपने घर जा सकती हो। कल मिलेंगे। चलो चलते हैं। बाय। मुझे धक्का दिया क्या? मैंने तो नहीं मारा। मिसी, क्या मेरे साथ कुछ देर के लिए चलेंगी? ठीक है। काफी वक्त से खरीद के रखा था। उस दिन मेरे लिए तुमने कपड़े खराब कर लिए थे। इन्हें साफ कर दिया था और अब भी पहनती हूँ। थैंक यू सो मच। जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ तुम्हारे गाल लाल हो जाते हैं। शादी से ले तुम्हारा नाम होंगजो है। बिल्कुल नहीं, ऐसा तब होता है जब मेरे पास वो होता है जिसे मैं पसंद करती हूँ। अभी क्या कहा मैंने? शायद मैंने अपना एहसास कह दिया। हाँ, मुझे तो बिल्कुल वैसा ही लगा। सही लगा ना? दरअसल ऐसा ही था मिस्टर क्वान। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप भी मुझे पसंद करते हैं। सच कहूं तो मैं जब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में थी तब से आपको पसंद मैं भी करती। तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। सच कह रहे हैं? पर ये नहीं कह सकता कि मुझे तुमसे प्यार है या नहीं। अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो मैं उसके लिए पोस्ट डालूंगा। किसी ने मुझे बचाने के लिए अपने कपड़े खराब किए हैं तो उसे कपड़े गिफ्ट करूंगा। तुमने जो कहा मैं उस बात को भूल जाऊंगा। उम्मीद है इस वजह से हम दोनों के बीच कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, मैं समझ गई। उस हाई स्कूल स्टूडेंट ने कैसा इशारा किया था? क्या उन्होंने तुम्हारे लिए तोकबुकी की पार्टी दी या पेन्स खरीदे? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं समझना चाहता हूं कि तुम क्यों अपनी सहेली से उसके बॉयफ्रेंड को छीनना चाहती थी। और लगता है मैं समझ रहा हूं। तुम शायद एक ऐसी इंसान हो जिससे अगर कोई थोड़ी सी भी दरिया दिली दिखाए तो तुम्हें उससे लगाव हो जाता है और फिर तुम उसे बाहर चलने को कहती हो। सच्चाई के बारे में कुछ पता भी है? क्यों, क्या हुआ? जो दिख रहा है वही बता रहा हूं। सही बात है। मेरे साथ जो भी थोड़ा दरिया दिली दिखाता है मैं उसे दिल दे बैठती हूँ, क्योंकि कभी किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया। अब खुश हो? 머나먼 별빛 저 별에서도 노래를 부르는
것들 모아서 노래를 지어 부르겠지. 새까만 밤하늘을 수놓은 별빛마저 불어오는 바람 따라가고 보고픈 그댈 생각 짙어져가는 10월에 아름다운 이 밤에 सही बात है। मेरे साथ जो भी थोड़ा दरिया दिली दिखाता है मैं उसे दिल दे बैठती हूँ, क्योंकि कभी किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया। अब खुश हो? मेरे पास एक बड़ी न्यूज है। आपको याद है वो ई ह्यूंग जो? ये लीजिए, काम करते करते कुछ खा लीजिए। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया। कैसे हैं आप? थक गए होंगे ना? शुक्रिया। सर। अरे आज आप यहाँ पर? मैं बस यहाँ काम देखने आई थी। सब ठीक चल रहा है? हाँ, ये खत्म करते ही हमारा काम पूरा हो जाएगा। मुझे भी हाथ बटाने दीजिए। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये तो बहुत प्यारे हैं। आप कुछ मत करिए, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। फिक्र मत कीजिए। हेलो। हेलो। देखो ये वही है ना? हाँ, लेकिन ये यहाँ कैसे काम कर सकती है? मुझे तो लग रहा है ये वही है। जरा देखो। जरा इसकी हालत तो देखो। इसने प्रपोज किया और रिजेक्ट हो गया। इसी ने प्रपोज किया था। एक सेकंड। मिस ली सुनो, गमले हटाने का काम हो गया? जी सर। तुमने बढ़िया काम किया वहाँ पर। फिर भी अगर रिजेक्शन से बचना हो तो सिर्फ बढ़िया काम से काम नहीं चलता। मुझे लगता है जो कुछ हुआ है उसे ठीक करने के लिए तुम्हें कुछ दिन के लिए ऑफिस से बाहर काम करना चाहिए। मैंने इसे सिर्फ एक सिप लिया, लो पी लो, इसे पियो और खुश हो जाओ। थैंक यू ठीक है। सर। चलो चलो ऊपर चलते। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो। सच कह रहा हूँ, नहीं किया। तो क्या मैंने सबको बताया? क्या वो ऐसा ही करते रहेंगे? तुम बहुत कुछ नहीं जानती। मिस्टर हैंडसम को जाल में फंसाने से पहले ही बेवकूफ लड़की को मिला झटका। जिस एंगल से ये फोटो ली गई है साबित होता है कि मेरा काम तो नहीं है। 길었던 하루가 지나고 가까스로 기다렸던 나예요. 이 떨림이 그대에게 들릴까 내색하지 않으려 해요. ये हंगजो का है।
खेती सच में थका देने वाला काम है। हमने मुर्गियाँ, बतख और बकरियाँ पालना शुरू कर दिया है और ये मजेदार है। उनमें से एक ने अभी बच्चा दिया है, नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है। खैर, मैं तुम्हें कुछ चीजें भेज रही हूँ, उन्हें खाना मत भूलना। ये सब ऑर्गेनिक हैं। ये वाला अच्छा है, प्यार जीतने का मंत्र। याद रहे, पारंपरिक कपड़े पहनकर मंत्र पढ़ना है। बकरी का दूध चाहिए। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, पर ये नहीं कह सकता कि मुझे तुमसे प्यार है या नहीं। तुमने जो कहा मैं उस बात को भूल जाऊंगा। उम्मीद है इस वजह से हम दोनों के बीच कोई परेशानी नहीं होगी। प्यार जीतने का मंत्र, मंत्र जो किसी को भी आपके लिए पागल कर देगा। मंत्र को पढ़ने से पहले नहाकर अपने तन और मन को शुद्ध कर लें। याद रहे, पारंपरिक कपड़े पहनकर मंत्र को पढ़ना है। रात में जब चांद आसमान में होता है, एक शांत जगह पर बैठकर इसे पढ़ें। पीतल के बर्तन में बकरी का दूध डालें। फिर राई की शहद डालें। बेक्बो यंग मशरूम का पाउडर डालें। फिर गैसी से सैम के बीज। फिर इसमें गुलाब की एक कली डालें। और जब गुलाब की कली पानी में फूटने लगेगी तो इस पन्ने को जला दें और उसमें मिला दें।
멈춰진 너의 눈물이 전부 마를 때까지 단 한 번 우연히 너를 허락한다면 운명 속에 난 ये प्यार जीतने की दवा बन जाएगा। जिसे पाना हो उसे पिला दो। यकीन नहीं होता आज के दौर में तुम जादू टोने को मानती हो। तुमने कहा था ये मेरी अमानत है, तुमसे मतलब मैं चाहे इसका जैसे भी इस्तेमाल करूं। सिर्फ एक मंत्र छोड़कर बाकी सब रख लो। वादा करो मुझसे। एक दिन जाने देते हैं। कल शाम को काम खत्म करने के बाद हम मिल सकते हैं। क्या मैं ये करना सही रहेगा? मुझे लगता है प्यार का मंत्र असर करने लगा है।